तारीख थी 9 दिसंबर 2024, जगह बेंगलुरु। और इसी दिन एक शख्स जिसका नाम था अतुल सुभाष, उसने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे देश को सोचने पे मजबूर कर दिया था। यहाँ अतुल सुभाष ने खुदकुशी कर ली थी और उससे पहले उन्होंने पूरा 90 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। एक ऐसा वीडियो जो देखते हुए देश के करोड़ों लोगों की आंखें भर आई थी। एक ऐसा बयान जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने कोई गलत नहीं किया, मेरी सिर्फ यही गलती थी कि मैं एक पति हूं, एक पिता हूं और मेरे लिए कोई कानून नहीं है। लोग कह रहे थे, क्या सच में एक पति इतना पीड़ित हो सकता है? क्या एक आदमी को अपनी बात कहने के लिए मरना पड़ता है? और फिर उस वीडियो के बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला था, क्योंकि वीडियो में लग रहे आरोप, पत्नी पर लगाए गए सवाल, परिवार का दर्द, सबने देश भर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारी न्यायिक व्यवस्था सच में न्याय दे रही है या फिर नाम की ही रह गई है। आप खुद सोचिए, कानून कहता है कि किसी भी केस में एफआईआर दर्ज होने के 3 महीने के भीतर चार्जशीट फाइल हो जानी चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हुआ, चार्जशीट फाइल हुई नवंबर 2025 में, यानी पूरे 8 महीने की देरी। मतलब एक ऐसा केस जिसमें हर दिन मीडिया कवरेज कर रही थी, उसमें भी चार्जशीट 8 महीने लेट। कोर्ट में चार्जशीट आखिरकार दाखिल होती है 5 नवंबर 2025 को, और जब मामला कोर्ट पहुंचा अगली ही तारीख 6 या 7 नवंबर को, उस दिन जज साहब छुट्टी पर थे। अगली तारीख दी गई नवंबर 2026 की। जी हां, आपने ठीक सुना, पूरा 1 साल बाद की तारीख। सोचिए, एक परिवार जिसने अपने बेटे को खो दिया, जो न्याय के लिए रो रहा है, उन्हें बताया जा रहा था कि 1 साल बाद आइए, तब आपकी सुनवाई होगी। लेकिन यहां पर फिर क्या हुआ, जैसे जैसे सोशल मीडिया पर मामला और वायरल हुआ, जैसे जैसे देश में लोग सवाल पूछने लगे, तब अचानक तारीख बदल दी जाती है। मार्च 2026 की तारीख मिली थी, फिर दबाव बढ़ा तो मजिस्ट्रेट ने इस पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और तब जाकर केस को प्रीपोन किया गया। और अब इस केस की पहली सुनवाई 5 दिसंबर 2025 को होने जा रही है। यानी कि एक आदमी ने दिसंबर 2024 में खुदकुशी की, चार्जशीट आई 1 साल बाद और पहली सुनवाई होने जा रही है पूरे 1 साल के बाद, वो भी बहुत दबाव डालने के बाद। और यही है हमारी न्याय व्यवस्था की असली तस्वीर। खुदकुशी से पहले अतुल सुभाष की आखिरी इच्छा जो उन्होंने उस 90 मिनट की वीडियो में कहा था, वो ये था कि मेरी अस्थियां तब तक विसर्जित मत करना जब तक मुझे न्याय ना मिल जाए। अगर न्याय नहीं मिला तो इन्हें किसी गटर में बहा देना। और उनका परिवार, उन्होंने ये इच्छा मानी और आज भी उनकी अस्थियां एक कलश पे रखी हुई है उनके बिहार वाले घर में। हर सुबह हर रात वो परिवार उन अस्थियों को देखता है और सोचता है, क्या कभी न्याय मिल भी पाएगा? सोचिए, उस घर का माहौल अभी कैसा होगा जहां एक कलश में उस बेटे की अस्थियां रखी है जिसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने खो दिया। अब नजरें 5 दिसंबर 2025 पर है, पहली सुनवाई पर, जहां यह तय होगा कि न्याय की पहली सीढ़ी कब चढ़ेगी।